दोस्तों, आज हम आपको एक रोज़ादार गरीब औरत और उसके जालिम बेटे का वाक़या सुनाने वाले हैं। रमज़ान के महीने में जब उस जालिम बेटे ने अपनी माँ पर जुल्म किया, सितम किया और उसके साथ मारपीट की, फिर उस जालिम बेटे के साथ दुनिया में ही ऐसा मामला पेश आ गया जिसको देखकर लोगों की रूह कांप उठी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और रमज़ान की बरकत के महीने में अपनी खुसूसी दुआ के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, तुर्की के किसी दूर दराज के गांव में एक बेवा बुढ़िया औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था और उसके 2 जवान बेटे थे। वो औरत दीनदार थी। वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहती थी। चाहे उसके घर में खाने को एक दाना ना हो, लेकिन वो शिकवा शिकायत नहीं करती। उस औरत का बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा नाफरमान था, इस्लाम के भी करीब नहीं था, जबकि छोटा बेटा बहुत फर्माबरदार था, दीनदार था। माँ हमेशा दोनों बेटों को एक दर्स देती कि जो हक की राह पर चलता है वही कामयाब रहता है। ये धन दौलत जायदाद कोई हैसियत नहीं रखती, बस अल्लाह हमसे राज़ी रहे। जब रमज़ान का चांद दिखा तो माँ ने कहा, बेटा कल से हमें रोज़ा रखना है। बड़ा बेटा झट से कहने लगा, मैं रोज़ा रखूं? ये तो वही बात कह दी आपने कि यहाँ पर खाने के लिए एक दाना नहीं, पीने के लिए पानी मयस्सर नहीं, और रोज़ा रख लो। पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर आखिर हम कौन सी नेकी कमा लेंगे? माँ कहने लगी, बेटा घर में थोड़ा सा आटा मौजूद है, उससे 2 रोटियां तो कम से कम बन जाएंगी। बस तुम अल्लाह ताला को याद करो। जब अल्लाह ताला नवाजने पर आता है तो फिर बहुत ज़्यादा अता करता है। यहाँ तक कि माँ ने उसे बहुत समझाया, हदीस का हवाला भी दिया, उसे अल्लाह का वास्ता दिया, मगर उसने कहा, नहीं मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैं नियत भी नहीं करूँगा। माँ छोटे बेटे से कहने लगी, बेटा तुम रोज़ा रखोगे या नहीं? तो छोटा बेटा कहने लगा, अरे माँ मैं रोज़ा क्यों ना रखूँगा, मैं तो रोज़े का इंतज़ार कर रहा था, इतना प्यारा मेहमान हमारे पास आया है। माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम लोग थोड़ी देर के लिए सो जाओ, फिर सेहरी में उठना है। बड़ा बेटा तो नहीं सोया, न जाने रात में वो कहाँ चला जाता था। माँ को नहीं पता था कि बड़ा बेटा कहाँ जाता है। फिर तहज्जुद के वक्त उसने छोटे बेटे को उठाया। उस वक्त बड़ा बेटा भी घर में दाखिल हुआ और कहने लगा, लाओ रोटी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने 2 रोटियाँ ही तैयार की थी, एक अपने लिए एक छोटे बेटे के लिए। लेकिन जब बड़े बेटे ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे रोटी खानी है, तो माँ ने अपने मुंह का निवाला बड़े बेटे को दे दिया। वो कहने लगा, नहीं मुझे 2 रोटियाँ चाहिए, एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा। माँ उसे समझाने लगी कि ये तो छोटे भाई की है, इसे तो खाने दो। आज रमज़ान करीम का पहला रोज़ा है, मैं तो पानी पीकर सेहरी कर लूँगी, लेकिन ये तो अभी छोटा है। तो वो कहने लगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। छोटा बेटा जो सब्र करने वाला था, बर्दाश्त करने वाला था, उसने कहा, माँ ये रोटी भी बड़े को दे दो। अल्लाह ताला ने ज़ाती तौर पर उसे ऐसा सब्र दिया कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि उसने नमक से और सिर्फ पानी पीकर सहरी कर ली, बग़ैर खाए पिए रोज़ा रखा है। सच में रोज़े की ताकत तो अल्लाह ताला की जानिब से ही मिलती है। उस नौजवान ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। अब फजर की नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद में चला गया। मस्जिद पहुंचा तो उसने नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे कि पेट भर रोज़ा तो रख सकें। सेहरी में कुछ नहीं खाया, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, मुझे अपनी माँ की फ़िक्र है। मेरी माँ बूढ़ी है, कमज़ोर है, नातबा है। अभी वो दुआ मांग रहा था कि अल्लाह का कुछ ऐसा करम हुआ कि उस मस्जिद में एक बहुत बड़ा कारोबारी शख्स भी मौजूद था। उसे एक ऐसा ईमानदार बंदा चाहिए था जो उसकी दुकान को संभाल सके। उसने देखा एक नौजवान लड़का गिड़गिड़ाकर आंसुओं के साथ अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज है, फिर दोनों हाथ जोड़कर आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। उसके दिल में ये बात आई कि ये नौजवान मेरे लिए बहुत ही ठीक है, इसे मैं अपनी दुकान पर बैठाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये ईमानदारी से मेरे कारोबार को संभालेगा। ये सोचकर वो व्यापारी शख्स उसके पास आया। उसने कहा, नौजवान ऐसा लगता है कि इस गांव के हो। जी हाँ, लेकिन आप कौन? ताजिर ने कहा, मैं शहर से आया हूँ, यहाँ मसाले की एक बहुत बड़ी दुकान मैंने खोली है और मैं एक मुलाजिम की तलाश में हूँ। मुलाजिम वो जो मेरी पूरी दुकान को संभाल भी ले और हिसाब किताब भी कर ले।
मुझे लगता है तुमसे ज़्यादा मौजू और तुमसे ज़्यादा दियानातदार मुझे और कोई शख्स नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो बेटा तो मैं तुम्हें अपनी दुकान में नौकरी दे सकता हूँ। वो तो पहले ही गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल हो गई। लगता है माँ की दुआ लग गई मुझे। ठीक है, आज रोज़े के बाद यानी मगरिब की नमाज अदा करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। ये मेरा पता है और ये थोड़े बहुत पैसे हैं, तुम रख लो। फिर वो वहाँ से चला गया। वो लड़का बहुत खुश था। अपने घर आया, उसने कहा, अम्मी जान, मुझे नौकरी मिल गई है। और फिर उसने पैसों के बारे में भी बताया। माँ भी बहुत खुश हुई। उसने ढेरों दुआ दे दी। खाली पेट तो उन्होंने सेहरी की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इफ्तार का सारा इंतज़ाम कर दिया। बेशक वो ही देने वाला है। बड़ा भाई तो सो रहा था। जब इफ्तार तैयार हो गया तो माँ ने कहा, बेटा आ जाओ, अपने भाई को उठा दो, कम से कम रोज़ा इफ्तार कर ले हमारे साथ। छोटा भाई बड़े भाई के पास गया और कहा कि उठ जाओ और रोज़ा इफ्तार कर लो। उसने कहा, क्यों, क्या माँ ने कुछ बनाया है या यूं ही पानी पिलाकर रोज़ा इफ्तार करेंगी? छोटा भाई बोला, नहीं नहीं, खाने का बहुत सा सामान मौजूद है, आ जाओ जल्दी। खाने का नाम सुनकर वो जल्दी से उठा और अजान होने से पहले ही खाना खाने के लिए बैठ गया। माँ ने कहा, बेटा अजान तो होने दो, कम से कम रोज़े का एहतराम ही कर लो। लेकिन उसने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा, मेरा रोज़ा कब है जो मैं एहतराम करूं? इसके बाद अजान हो गई, रोज़ा इफ्तार हो गया। छोटे बेटे ने कहा, माँ मैं मस्जिद जा रहा हूँ, वहीं से दुकान पर चला जाऊँगा, आप मेरा इंतज़ार मत करना। माँ ने दुआ दी और नमाज के लिए खड़ी हो गई। छोटे बेटे ने मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ी और दुकान पर चला गया। वो सच में बहुत बड़ी मसालों की दुकान थी। वो देखकर हैरान रह गया कि आज से पहले गांव में किसी ने इतनी बड़ी मसालों की दुकान नहीं खोली थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वहाँ पहुँचा तो वो कारोबारी शख्स वहाँ मौजूद था। उसने कहा, आओ बरखुरदार, देखो ये दुकान आज से तुम्हारे हवाले है। मैं देखता हूँ तुम कितने ईमानदार हो। देखो अल्लाह का हाजिर नाजर जानकर यहाँ बैठोगे। देखो अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर यहाँ बैठोगे। तुम्हारे साथ मैं 2-3 मुलाजमिन और दे रहा हूँ ताकि तुम उनकी मदद ले सको। मैं शहर जा रहा हूँ, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर लौट कर आऊँगा। उस लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने पहली मुलाकात में उसे कैसे जान लिया। इतना यकीन कैसे कि पूरी दुकान उसके हवाले कर दी गई। या अल्लाह, तू मेरी लाज रखना, मेरी इज्जत रखना। अब छोटा बेटा रोज़ा सेहरी करने के बाद सोता नहीं था, बल्कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद दुकान पर आ जाता। और बड़ा भाई, उसने तो हलाल रास्ता छोड़कर गलत रास्ते को अपना लिया था। वो रात में जब घर से बाहर जाता था तो चोरी करता था, और चोरी का माल कभी भी उसने घर पर नहीं दिया। ये बात उसने ना अपनी माँ को बताई न भाई को। एक बार एक साथी ने उसे खबर दी कि देखो गांव में बहुत बड़ी मसालों की दुकान खुली है, वहाँ का व्यापारी शहर का रहने वाला है, वो शहर चला गया है। इस वक्त अच्छा मौका है, हमारे गांव का एक लड़का उस दुकान पर बैठता है, यहाँ तक कि हिसाब किताब का पूरा जिम्मा उसी का है, पूरी दुकान उसके हवाले कर दी गई है। उसके साथ दुकान पर जो लड़के काम करते हैं उनमें से एक लड़का मेरा दोस्त है, उसी ने मुझे खबर दी है और कहा है कि किसी वक्त मौका मिले तो चोरी कर लो, क्योंकि बहुत ही उम्दा माल वहाँ पर रखा हुआ है। जब उसने ये बात कही तो बड़े भाई ने कहा, फिर देर कैसी? तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, अभी 2-3 दिन और रुक जाओ, क्योंकि अगर हम फौरी चोरी करेंगे तो कोई भी हम पर शक कर सकता है, लोगों को आने तो दो। अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने छोटे भाई के हाथों में ऐसी बरकत दी कि उसकी दुकान 1-2 दिन के बाद ही चलना शुरू हो गई। गांव के तमाम लोग वहां से मसाले खरीदते, क्योंकि मसालों की कीमत बहुत ही मुनासिब थी, और फिर दूर के गांव वाले भी वहां आकर मसालों की खरीदारी करते। कारोबार बहुत ठीक ठाक चलना शुरू हो गया था। यहाँ पर चोर भी चौकन्ना थे। बड़ा भाई देख रहा था कि घर के हालात भी अब बदल गए, क्योंकि छोटा भाई अब खाली हाथ नहीं लौटता था। अब घर में फल भी होते, खाने पीने की चीज़ें भी होती, लेकिन उस बड़े भाई ने रोज़ा अब तक नहीं रखा था। वो उसके साथी चोरी का प्लान बना रहे थे। वो बड़ा भाई नहीं जानता था कि उसका छोटा भाई उसी दुकान में काम करता है और दुकान को संभालने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। अब उस जालिम बड़े भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी कर ली और सामान अपने घर में दबा दिया, ताकि किसी को पता न चल सके और वक्त आने पर वो उसे निकाल सके। सहरी करके माँ तो नमाज पढ़ने लगी और फिर सो गई,
लेकिन छोटा भाई नमाज पढ़कर दुकान की तरफ चल पड़ा। लेकिन यहां आकर तो उसने जो मंजर देखा तो वो बेहोश होते होते बचा। उसका सर चकरा गया। रात के अंधेरे में किसी ने दुकान को लूट लिया था। ताला टूटा हुआ था। अंदर गया तो देखा सारा माल गायब था। सारे मसाले जो बहुत कीमती थे वो सब गायब थे। उसने पैसों की जगह जाकर देखा तो वहां पर पैसे भी मौजूद नहीं थे। वो सोचने लगा अब तो मालिक को मुझ पर ही शक होगा। जब मालिक दुकान पर आया तो देखा कि दुकान खाली है। उसने फौरन तमाम मुलाजिमों को बुलाया। सबके सिर झुके हुए थे। मालिक उस छोटे भाई के पास आया। वो अपना सिर नहीं उठा पा रहा था। मुजरिम नहीं था। वो समझ रहा था दुकान का मालिक उसकी खूब खबर लेगा। लेकिन उसने उसके करीब आकर कहा, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हें ऐसे ही मैंने नहीं चुना था इस दुकान के लिए। मैं जानता हूं चोरी तुमने नहीं की है, लेकिन जिसने भी चोरी की है उसे सरेआम सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। मैं सभी सिपाहियों को बुलाता हूं। वो कौन था जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की है? अब उसको सबके सामने फांसी दी जाएगी। चोर तो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा, लेकिन कौन है ये वो जानना चाहता था। वो अपने घर आ गया, क्योंकि मालिक ने कहा था जैसे ही चोर पकड़ा जाएगा तुम्हें भी पेशी के लिए बुलाया जाएगा। वो परेशानी से अपने घर में टहल रहा था, यहां से वहां फिर रहा था। इतने में उसे सहन की जमीन अलग नजर नहीं आई, बल्कि थोड़ी सी उभरी हुई थी। ऐसा लगा कि वहां पर कोई चीज गड़ी हुई है या गड्ढा खोदा गया है। उसने कहा, माँ इस जमीन को क्या तुमने खोदा है? यहां इसके अंदर कोई चीज मौजूद है? तो माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। कल तक तो बिल्कुल हमवार थी और मैंने भी यहां पर कोई चीज नहीं गाड़ी। देखो तो क्या है अंदर। जब उसने जमीन को खोदा तो सारे मसाले वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा लाखों दिरहम भी अंदर से निकल रहे थे। इसका मतलब ये कि माल हमारे ही किसी अपने ने लूटा है। क्या बड़े भाई ने? तो मां कहने लगी, बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का यकीन तो है कि रात के अंधेरे में ये कोई ना कोई तो गलत काम करता ही है। अभी मां छोटे बेटे के साथ बड़े बेटे के कमरे में जा ही रही थी कि बड़ा बेटा दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसने कहा, मां मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे क्या हुआ? तुमने क्या कर दिया? मां उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी। वो पसीने से शराबोर था। उसने कहा, मां मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा हूं। मैंने ख्वाब देखा, एक अंधेरी कब्र है, मैं वहां लेटा पड़ा हूं। बहुत से सांप लिपटे हुए हैं मुझसे और मुझे डस रहे हैं। और फिर एक बड़े से मुंह वाला सांप मेरे पास आया। उसने कहा, अपने मुंह को खोल। जो रोटी तूने पहले रोजे के दिन खाई थी वो रोटी तूने अपने भाई और माँ के मुंह से छीन कर खा ली थी, और रोज़ा भी नहीं रखा था, और रोज़ेदारों को तूने तंग किया था। वो रोटी खाकर तू समझ रहा था कि तू ऐश से ज़िंदगी गुजारेगा। वो रोटी हमें वापस कर दे। वो मेरे बहुत करीब आ गया और मेरी ज़ुबान पर अभी डसने ही वाला था कि मुझे लगा दूर से कोई नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग मेरे पास आए और कहा, जा, तेरी माँ और तेरे भाई की वजह से तू बच गया। अब जा, दुनिया में जाकर अच्छा अमल कर। बड़ा बेटा कहने लगा, बस मैं ख्वाब से जाग गया, मुझे माफ़ कर दो। वो माँ के कदमों में गिर गया। ये माल और ये पैसा मैंने उस दुकान से चुराया है। छोटे भाई को तो पता ही था। फिर वो कहने लगा, चलो मेरे साथ मालिक के पास। मालिक जो इंतज़ार कर रहा था मुजरिम का। जब देखा वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को लेकर आ रहा है और आते ही उसने कहा, मालिक ये है आपका मुजरिम, ये है चोर, ये मेरा बड़ा भाई है। मैं इसकी तरफ से आपसे मुआफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप इसे जो चाहे सज़ा दे सकते हैं। सरेआम फांसी दें या कोड़े लगवाएं। इसने चोरी की है, इसको इसके जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। रमज़ान के महीने में ऐसा गुनाह इसने किया है। मालिक गौर से छोटे भाई को देख रहा था। उसने कहा, लड़के, तुम्हारे अच्छे अमल की वजह से तुम्हारा पूरा घराना बच गया। तुम्हारी माँ ने बेहतरीन अंदाज में तुम्हारी तरबियत की है। मैं इसको सज़ा ज़रूर दूंगा, लेकिन अगर ये तौबा कर ले, ताइब हो जाए और कहे कि कभी ये चोरी नहीं करेगा, कभी ये हराम रोज़ी नहीं कमाएगा, बल्कि ये हलाल रास्ते को चुनेगा तुम्हारी तरह, तो फिर इसकी सज़ा मुलतवी हो सकती है। बड़ा भाई तो पहले से ही नादिम था। वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दें। हाँ, मैंने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपकी दुकान को लूटा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अब